Hello friends, you are welcome to the lecture 2. This is a series of mean, median and mode. We are proceeding with lecture 2. तो आज मैं इसमें मीडियन आपको समझा दूंगा, इसके बाद आपको मीडियन में कभी कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आपको जैसे कि मैंने बता रखा है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि मैं एक बार ख़त्म करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ताकि आपका कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस इजीली हैंडल हो सके। फिर मैं आपको लेकर के आने वाला हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपका हेल्प हो जाएगा। और पहले हमें समझना है, 3 लेक्चर दूंगा। लेक्चर 2 है आपका मीडियम, लेक्चर 3 होगा मोड, फिर हम लोग क्वेश्चन वाले वीडियोज़ में चले जाएंगे। तो देखा जाए, देखो यहाँ पे आपको मीडियन निकालने के लिए फार्मूला मैंने लिख दिया है। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आपका मीडियन निकल जाएगा। जैसे मीन में 3 फार्मूला था, मीडियन में जस्ट 1 फार्मूला, ओनली 1 फार्मूला, आपको बस ये याद होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूँ जैसे आपका डेटा क्या है, तो ये एक मार्क्स है जो 0 से 10 में 5 मार्क्स मिलता है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो 10 मार्क्स तक लाए हैं, 0 से 10 मार्क्स लाए हैं, उन्हें कितने उतने वैसे कितने सारे लड़के, 5 लड़के हैं। जो 10 से 20 मार्क्स लाए हैं वैसे कितने सारे लड़के, 3 लड़के हैं, ठीक है। जिसका 11 नंबर आया, 12 नंबर आया, 10 से कम नहीं आया लेकिन 20 से ज़्यादा भी नहीं आया, वैसे 3 लड़के हैं। जिसका 20 से ज़्यादा आया लेकिन 30 से कम आया, वैसे 4 लड़के हैं। ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल हो जाता है, ठीक है, FI। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताता है ना, 0 से 10 कितने सारे बच्चे हैं, 0 से जो 0 मार्क्स से 10 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं वैसे कितने सारे बच्चे, 5 बच्चे। और ये वाला जो लिखेंगे ना हम लोग, ये लिखेंगे हम लोग 0 से 20, जो 0 से 20 के बीच में आता है वैसे कितने सारे बच्चे, 5 + 3 8 बच्चे, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग, ये पूरा यहाँ से 0 से लेकर 30 तक, तो जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, पूरा मिलाकर कितने बच्चे हो रहे हैं, 5 3 8 और 4 12, ठीक है। फिर आपका ये निकालने के लिए ये सारा जोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक कितना हो रहा है, 5 3 8 4 12 और 3 15, ठीक है। आप थोड़ा शॉर्टकट क्या लगा सकते हो, आपको यहाँ से मत जोड़ो, इसमें इसको ऐड करोगे ये मिल जाएगा, इसमें इसको ऐड करोगे ये मिल गया, ठीक है। इसमें ये ऐड करोगे ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसमें ये ऐड कर दो, कितना हो गया, 29, बहुत सिंपल है। इसमें ये ऐड कर दो, कितना हो गया, 38। फिर 38 में 7 कितना हो जाएगा, इधर 40 45, 45 में 8 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, बताओ बताओ, 53। ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं n, ठीक है। हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n आ गया। अब मीडियन का जो फॉर्मूला है हम लोग वो लगाने वाले हैं। पहली बात आपको मैं थोड़ा लास्ट में बताऊंगा मीडियन क्या होता है। पहले ये देख लो, ये जो n आया, n का वैल्यू कितना था, 53, तो n/2 कितना हो जाएगा, 53/2, एंड दैट इज़ इक्वल टू कितना, 26.5। ये जो 26.5 है, आप मुझे बताओ ये किस में आ सकता है। इसमें तो 22 पे ख़त्म, ये देखो ये 22 पे ख़त्म, ये 18 पे ख़त्म, ये 29 पे ख़त्म हो रहा है, मतलब इसमें ही रखा होगा 26.5 वाला। इसमें 22 के अंदर कभी 26 आ सकता है क्या, नहीं, तो मतलब 22 से ऊपर जाना पड़ेगा, 29 में 26 आ सकता है। सबसे पहले आने वाला को हम लोग ले लेंगे, यही हमारा हो गया मॉडल क्लास, ठीक है। सब कोई ध्यान से लिख लो इसको, मॉडल क्लास, ओके। यह हमारा मॉडल क्लास हो गया। अब हम क्या करेंगे, मॉडल क्लास का ये देखो L जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, L मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ओके। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास मतलब देखो ये हमारा मॉडल क्लास है, ये इसका लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट कितना हो गया, 60, बहुत से। तो हमारा यहाँ से L का वैल्यू क्या मिल गया, 60। n/2 हमने निकाल के दिखा दिया है आपको, है ना, देखो n/2 26.5 आ चुका है, बस। ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब मैं यहाँ पे ले देता हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। भैया क्या हुआ, समझे नहीं, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है मॉडल क्लास के ऊपर वाले का। ये हमारा मॉडल क्लास है,
ये मॉडल क्लास है, इसका ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा सी एफ। ठीक है, आपको सी एफ का वैल्यू मिल गया, सी एफ का वैल्यू 22। बहुत से इजी लग रहा है ना। n/2 हमने निकाल रखा है, इसको डिवाइड कर दिया, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो हमारा n/2 आ जाएगा। L निकाल लिए, लोअर लिमिट था मॉडल क्लास का। सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास के ऊपर वाले का। F क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी है ना मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास है, इसका फ्रीक्वेंसी है, तो F का वैल्यू हो गया 7, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। बहुत सही। और क्या बच रहा है, H बच रहा है, ये H का मतलब हम लोग लिख लेंगे क्लास हाइट। ओके, 3-4 टर्मिनोलॉजीज था, अगर ये आपको याद हो जाता है तो आपका ये चैप्टर फुल्ली क्लियर है। देखो 10 का हाइट है, 10 का हाइट है ना, 80 से 90 कितना हाइट हुआ, 10, 90 से 100 कितना हुआ, 100, 10 का हाइट है, सारे जगह देखो 10 का हाइट है, तो हम लोग H का वैल्यू कितना हो गया, 10। बस अब हमें मीडियन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले में वैल्यूज डाल देना पड़ेगा। मीडियन, तो L का वैल्यू कितना था, 60 प्लस n/2 26.5, चेक करो सही लिख रहे कि नहीं, 26.5 है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22, फ्रीक्वेंसी कितना आया है, फ्रीक्वेंसी 7 है, 7, और हमारे पास एक हाइट है जो कि 10 है, तो ये 60 प्लस 26.5 माइनस 22, तो यानी कि 4.5/7 इंटू 10, यानी कि हो गया 60 प्लस 45/7, तो ये कितना हो जाएगा, 420 प्लस 45/7, तो ये हो गया 465/7। तो ये काटेंगे अगर हम लोग 4 से तो कितना आएगा, देखो 465, 4 7 से, 7 6 जा 42, 45, 7 5 जा 35, 10, नहीं हम लोग और काट सकते थे, 7 6 जा 42 आएगा, 7 6 जा 42, 3 आ गया, अब डेसिमल आएगा, 7 4 जा 28, ये 2 आ गया, तो हमारा आ गया 66.4। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड मीडियन। सिक्सटी सिक्स पॉइंट 4 हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड मीडियन। यही था मीडियन, बहुत इजी था, है कि नहीं। आपको बस ये फार्मूला पता होना चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास के ऊपर वाला सी एफ हो जाएगा, ये हमारा एफ हो जाएगा, ये हमारा एल हो जाएगा, और क्या बच रहा है, एच तो हम लोग निकालना जानते हैं, इसके बीच का अंतर, और कुछ बच रहा है क्या, बस ये। अब 2 क्वेश्चन लिया हूँ, ये 2 क्वेश्चन हम लोग फटाफट से करेंगे और क्लास ओवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या दिया है, मंथली कंजम्पशन दे दिया है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, ठीक है, मीडियन निकालना है। एक काम करते हैं, पहले मीडियन का फॉर्मूला फटाफट से लिख लेते हैं। सबको अपना अपना हाथ गर्म करो, मीडियन का फॉर्मूला लिख करके खुद से। कैसे करेंगे, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। कितना इजी था, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ठीक है, हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 जो है वही लिख दो, 4 5 9 हो गया, 9 13 22 हो गया, 22 20 42 हो गया, ठीक है, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। कितना इजी था, n का वैल्यू 68 हो गया। ठीक है, सबको समझ में आया, n का वैल्यू 68, n/2 निकाल लो, 68/2 कितना हो गया 34। कितना इजी था, 34 आ गया n/2। अब बताओ 34 इसमें आ सकता है कि 34 इसमें आ सकता है, 22 के अंदर कभी 34 आया है क्या, नहीं ना, 42 के अंदर आ सकता है। तो ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। गोल कर लेना एग्ज़ाम में, गोल नहीं करोगे डेटा फटाफट से लेना है, ऊपर नीचे बार बार आँख करना है, एग्ज़ाम हॉल में गलती हो जाता है। तो ये हमारा L का वैल्यू हो जाएगा 125, L बराबर हम लिख लेंगे 125, H बराबर लिख लेंगे 20। क्यों, देखो 20 का अंतर है ना, इसमें भी देखो 20 का अंतर है। तो H बराबर आ गया है, L बराबर आ गया है, n/2 बराबर 34 आ गया है। CF का वैल्यू हम लिख लेंगे, CF कौन होगा, मॉडल क्लास के ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 22 आ गया। और F मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी कि 20,
बहुत सही। अब बस हमें इसे फॉर्मूला में डालूंगा और आंसर मेरा आ जाएगा 125 प्लस n/2 का मतलब 34 माइनस सी एफ कितना है 22 बाई एफ कितना है 20 इंटू एच कितना था 20 था, है ना। बस ये 20 ख़त्म। 125 प्लस 34 माइनस 22 यानी कि 12 कितना हो गया 137 हो गया हमारा मीडियन। 2 मिनट में कर लिया हूँ ये क्वेश्चन। तुम लोग भी अगर करोगे तो तुम लोग से भी 2 मिनट में हो जाएगा। मैं तो समझा रहा हूँ, तुम लोग खुद से करोगे तो 1 से 1.5 मिनट का क्वेश्चन रहता है, पूरा मार्क्स मिलता है। एकदम अच्छा सा चैप्टर है, कर लो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये है वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसमें आपको मीडियन दे दिया होता है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ होते हैं जो अननोन होते हैं, हमको इन्हें ही फाइंड करना होता है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो मीडियन क्लास हमारे दे दिए हैं गए हैं 28.5। अब बताओ 28 पॉइंट इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, किस में आ सकता है? बहुत सही, इसी में आ सकता है 28.5, क्योंकि यही है 20 से 30। तो ये हमारा हो गया मीडियन क्लास, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फटाफट से निकाल लेते हैं। जो आएगा यहाँ पे वही होगा 5 प्लस एक्स हो जाएगा। 5 प्लस एक्स प्लस 20 कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स। 25 में और 15 जोड़ लिया होगा 40 प्लस एक्स। 40 में ये जोड़ लो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर कितना हो जाएगा 40 में 5 जोड़ो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। बहुत सही। तो ये जो हमारा n हो गया ये हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू 180 नहीं h। तो हमारा जो L होने वाला हो कितना होने वाला है 20, क्योंकि लोअर लिमिट 20 है, प्लस n/2 यानी कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 2 माइनस, अच्छा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होने वाला है। अच्छा मीडियन क्लास कौन है, ये है ना, इसके ऊपर वाला लेंगे यानी कि 5 प्लस एक्स माइनस में 5 प्लस एक्स बाई एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना 20, यहाँ पे 20 रख रहे होंगे, इनटू एच कितना है 10 है। बताओ 10 कहाँ से आया, कहाँ से आया, देखो अंतर 10 का है, ठीक है, क्लास हाइट। और मीडियन तो दिया हुआ 28.5। सो फिर हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखो इसको इस तरह भेज दो, कितना हो गया 8.5 इज इक्वल टू, ये इसको काट दो, 2 आ गया, तो ऊपर आ रहा है 45 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 2 माइनस 5 प्लस एक्स, और यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है और होल बाई में 2 है। इस 2 को हम लोग इस तरह भेज सकते हैं मल्टीप्लाई का फॉर्म में। तो 8.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 2 माइनस में 5 प्लस एक्स बाई 1। बहुत सही कैलकुलेशन है, कुछ ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 45 प्लस एक्स प्लस वाई। भैया कैसे करो थोड़ा बता दो। तो देखो तुम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लो, इससे इसका मल्टीप्लाई इधर करते, इससे इसका मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। तो 45 इंटू ये जो है पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, माइनस में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस एक्स। तो ये इसको फिर हम लोग इधर भेज सकते हैं 34 हो जाएगा, और ये हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 10 माइनस 2x। बहुत सही। और यहाँ पे हमारा इसको देखो, ये 10 को हम लोग इधर भेजेंगे बनेगा 44, और फिर ये 45 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, 44 माइनस 45 इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे एक y है और x एक है, माइनस में 2 है तो माइनस x हो जाएगा। तो ये जो हमारा है -1 इक्वल टू वाई माइनस एक्स, तो ये हम x को इस तरफ लाएंगे तो ये बन गया प्लस एक्स, ये y को इस तरफ लाएंगे बन गया माइनस वाई, ये -1 इधर चला जाएगा बन जाएगा +1। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया हो तो आगे चलते हैं। इक्वेशन 1 कितना इजीली बनना पता चला ना। इक्वेशन 1 मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन को डाल दिए। और एक चीज़ हमें बुक में दिया गया है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी वो 60 है। इसका मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, इसका एडिशन ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 60 आएगा। एक बार प्लस करके देख लेते हैं। इसको कॉपी करके थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं। 1 सेकेंड आप मुझे थोड़ा समय दो, इसको उठाओ, इसको नीचे ले करके आओ। ओके,
तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि 5 + 20 कितना होता है 25, 25 और 15 40, 45 + x + y, ये कितना होगा 60 का आना चाहिए। यहाँ से हम x + y कितना मिल गया 15, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से हम पहला इक्वेशन लिख लेते हैं x - y x + y, ये कितना आ रहा है, पहला वाला कितना था x - y 1 था और x + y कितना आ गया 15। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मैं करा चुका हूँ, अपने प्लेलिस्ट में जाकर के देखो तुमको वीडियो मिल जाएगा। और इसको सॉल्व करने का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका क्या है, ऐड कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, है ना। ऐड करने का ट्रिक क्या था, अगर आप वीडियो देखे होगे तो आपको पता होगा, यहाँ प्लस रहे यहाँ माइनस रहे, हम लोग ऐड कर सकते हैं, ये पूरा खत्म हो जाएगा। 2x = 16 हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 8, और इसी को हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, x का वैल्यू तो हमारा y आ जाएगा। जैसे कि x - y = 1 है ना, तो 8 - y = 1, और ये y को इस तरह भेज दो, ये 1 को इस तरह भेज दो, 8 - 1 = y, 7 = y। तो हमारा x का जो वैल्यू था 8 हो जाएगा, y का जो वैल्यू था 7 हो जाएगा। बहुत इजी आंसर आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला, बहुत सारे, आपको वीडियो का बस वेट करना है, बस एक बार मोड ख़त्म कर लूँ थर्ड वीडियो में, फिर 5-6 वीडियो लेकर के आऊँगा, बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा इस चैप्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है क्योंकि मार्क्स स्कोरिंग वाला है, और बस कैलकुलेशन करना है, फुल मार्क्स आ जाता है। ऐसे ही पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।